एक सीरियस बात आप सोचिए, आज सोलर पैनल्स में, सोलर एनर्जी कंपनी के लिए सोलर पैनल्स में एक छत्र साम्राज्य किसका है? चाइनीज कंपनी का है कि नहीं? बोलिए। बात तो सही है। और जब अब भारत सोलर एनर्जी में आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, हमने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना शुरू की है 1 करोड़ घरों पे, तो सोलर पैनल में हमें डिपेंडेंसी चाहिए। अब मैं पूछना चाहता हूं, यदि भारत की सोलर कंपनीज डाउन होंगी तो फायदा किसको मिलेगा? बोलिए। लगातार इंपोर्ट होता रहेगा कि नहीं? और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, भैया 80 चुटकी 90 ताल, जिधर शुरू होता संसद सत्र उधर से ताल बजती है 7 समुंदर पार से। पिछले 3-4 सालों में आप देख लीजिए, जब जब संसद का सत्र शुरू होने वाला है, कभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, कभी बीबीसी की रिपोर्ट, कभी ग्रेटा थनबर्ग की रिपोर्ट, तो कभी कुछ आ जाता है। दोस्तों, आज की बहस में हम महाराष्ट्र में कांग्रेस की हार की चर्चा करेंगे, जिसने आशुतोष को बहुत परेशान कर दिया है। आशुतोष कहते हैं कि हार जीत तो खेल का हिस्सा होता है, लेकिन जब खुद जनता आशुतोष की क्लास लेने लगती है तो वह बहुत नाराज हो जाते हैं या फिर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बुरा भला बोलने लगते हैं। तभी बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी आशुतोष की ऐसी क्लास लगाते हैं जो देखने लायक होती है। सुधांशु त्रिवेदी आशुतोष की ऐसी क्लास लगाते हैं कि वो चुप हो जाते हैं। तो वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरा देखिएगा। अब ये जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात राहुल गांधी करते हैं, अब ये दुकान कल बहुत सक्रिय होगी जब शीतकालीन सत्र शुरू होगा। हाँ, वो आपने सही कहा है। उस पर जवाब कि नफरत की दुकान और मोहब्बत की दुकान क्या होती है। अभी महाराष्ट्र का चुनाव संपन्न हुआ, अडानी जी की दुकान है भाई। बीच में ना बोल। अडानी जी का बताता हूँ, बहुत अच्छा इन्होंने अडानी जी बात की। ये बताइए, ये यूएस कोर्ट में जो आरोप लगा है वो किन राज्य सरकारों को पैसा देने का आरोप लगा है? बोलिए। आंध्रा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, तेलंगाना। बोलो ना, आपकी सरकार ने दिया है कि नहीं? बोलो, दिया है कि नहीं दिया है? और दिया है तो इस्तीफा दो। ये भैया चितवी मेरी पटवी मेरी नहीं चलेगी। अब मैं बताना चाहता हूं, और अब मैं एक सीरियस बात कहना चाहता हूं। एक सीरियस बात आप सोचिए, आज सोलर पैनल्स में, सोलर एनर्जी कंपनी के लिए सोलर पैनल्स में एक छत्र साम्राज्य किसका है? चाइनीज कंपनी का है कि नहीं? बोलिए। बात तो सही है। और जब अब भारत सोलर एनर्जी में आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, हमने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना शुरू की है 1 करोड़ घरों पे, तो सोलर पैनल में हमें डिपेंडेंसी चाहिए। अब मैं पूछना चाहता हूं, यदि भारत की सोलर कंपनीज डाउन होंगी तो फायदा किसको मिलेगा? बोलिए। लगातार इंपोर्ट होता रहेगा कि नहीं? और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, भैया 80 चुटकी 90 ताल, जिधर शुरू होता संसद सत्र उधर से ताल बजती है 7 समुंदर पार से। पिछले 3-4 सालों में आप देख लीजिए, जब जब संसद का सत्र शुरू होने वाला है, कभी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, कभी बीबीसी की रिपोर्ट, कभी ग्रेटा थनबर्ग की रिपोर्ट, तो कभी कुछ आ जाता और अभी फिर उसके बाद आ गया। और वैसे एक बात बताऊं, जिन अटॉर्नी ने ये रिपोर्ट फाइल की, अभी से कोर्ट ने एक्सेप्ट किया, उनका नाम ब्रॉयस ऑर्डनिंग्स करके है। वो जॉर्ज सोरेस के बेटे के बहुत घनिष्ठ मित्र के मित्र हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो अमेरिका, और इसलिए ये तो आपके चैनल में भी दिखाया गया है फैक्ट। तो बहुत सारे फैक्ट है, तो लोगों को समझ में आएगा। क्या बात, ये बात है। चलिए मैं मान लेता हूं 2 षड्यंत्र है। जॉर्ज सोरेस षड्यंत्र कर रहा है। जॉर्ज सोरेस के खिलाफ अभी तक भारत सरकार की तरफ से क्या कार्रवाई की गई है? क्या इंटरपोल से कहा गया कि रेड कॉर्नर नोटिस जारी करिए, यह आदमी भारत के खिलाफ षड्यंत्र करा, भारत को तोड़ने के षड्यंत्र शामिल है? क्या अभी तक रेड कॉर्नर नोटिस के लिए किया गया? क्या किसी अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाने की कोशिश की गई? क्यों नहीं की गई? अभी पता चलेगा। और नहीं तो कम से कम देश के अंदर आप सीबीआई की जांच कराइए। तमाम लोग जो जॉर्ज सोरेस के इशारे पर देश में षड्यंत्र करते हैं, उनकी पहचान होनी चाहिए। एक जांच कराइए सुधांशु जी। सुन लीजिए, ये बात बार रोते रहेंगे और फिर बोलेंगे कि इतना रिटेल इन्वेस्टर का पैसा डूबता है ना सुधांशु जी। एक मिनट और मैं कहना चाह रहा हूँ। बोलने दे। चलिए मान लीजिए कि राज्य सरकारों ने घूस देना और घूस लेना दोनों अपराध है। अगर दोनों ही अपराध है, राज्य सरकारें अगर घूस ले रही हैं, तो केंद्र सरकार के हाथ को किसने बांध रखा है? अरे जाइए जगनमोहन रेड्डी को पकड़ के उठा के लाइए और बांधिए और पूछिए। और इसके अलावा जम्मू, इसके अलावा आप पूछिए तो केंद्र सरकार क्यों नहीं एफआईआर दर्ज करती है? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। तमाम लोग उठा के लाइए और दूध का दूध पानी पानी, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि यही इनकी पॉलिटिक्स। लोग तेरे को बताते तेरी माँ की
से अद्भुत तर्क दिया है आशुतोष जी ने, मैं अभिभूत हो गया। क्या बुद्धिजीवी हैं साहब। मतलब बहुत शुक्रिया राहुल आपका। गांधी कह रहे हैं जिनकी सरकारें हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है, भाई तू अपनी सरकार से अपने राज्य में एफआईआर न दर्ज करा। हम तो कह रहे हैं नहीं हुआ है, तो कह रहे हैं आप करवाइए। मतलब गजब है आपको समर्थन दे रही थी सुजातू जी। एक मिनट, अपने वो तो आपको समर्थन दे रही थी। अब मैं बताना चाहता हूं, सुनिए नहीं, सुनिए आपके बीच में नहीं बोला अब मैंने, आपने प्लीज। अपने turn पे। सर, ये विदेश से जिस प्रकार के षड्यंत्रपूर्ण आरोप भारत पे लगाए जाते हैं, अभी उदाहरण देख लीजिए। ऐसा ही आरोप कनाडा ने लगाया था ना, निज्जर की उसके ऊपर, और आज अभी 3 दिन पहले एक उसको हर्षदल्ला को गिरफ्तार किया है, और जस्टिस ट्रूडो ने अपना स्टेटमेंट वापस लिया है जब भारत सरकार ने कहा सबूत दो, कुछ नहीं है। आपको तो कहना चाहिए कौन होता है अमेरिकन कोर्ट भारत के बारे में बोलने वाला। ये हुई ना बात। मगर क्या करें, ये वो हैं कि अपने सदन पर, अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गैरों की, लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों की, कि जो अमेरिका इंग्लैंड में कह दिया गया वही महत्वपूर्ण है। अरे मैं कहना चाहता हूं, अगर आज हमसे कह रहे हैं कि जॉर्ज सोरेस पे कार्रवाई करो, भाई साहब ये बताइए, जिस जमाने में स्नूपिंग हुई थी, जब प्रणब मुखर्जी जी थे रक्षा मंत्री, तब तो कहा गया था वो विदेश की कंपनियां, हम तो यहां कार्रवाई नहीं कर सकते। और आज कोई आके कमेंट कर देगा और उसके बाद कहते हैं कि कार्रवाई करिए। हमें तो ये कहना चाहिए हम अपने लीगल सिस्टम के ऊपर काम करेंगे, उन पे नहीं। खैर, मगर मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं, जिन सरकारों के ऊपर आरोप लगा है और इन्होंने कहा अडानी जी ने बहुत पैसा कमाया, बताइए सबसे बड़ा सोलर का प्रोजेक्ट 60,000 करोड़ का राजस्थान की गहलोत सरकार ने दिया। अब आइए, सबसे बड़ा माइंस का प्रोजेक्ट 16,000 करोड़ का भूपेश बघेल की सरकार ने दिया। सबसे बड़ा पोर्ट्स का प्रोजेक्ट केरल की सरकार ने दिया, और अभी अभी तेलंगाना की सरकार ने एग्रीमेंट किया है, और ममता बनर्जी जी ने भी किया है। मैं पूछना चाहता हूं मेरे भाई, ये कहानी क्या है? दिल्ली में बैठ के अडानी अडानी चिल्लाना है, फिर जयपुर में, हैदराबाद में और रायपुर में खटाखट इन्वेस्ट अंदर लेना है। ये मेरी समझ से बाहर है मेरे भाई। क्या बात, ये बात है। अडानी को किनारे करिए, बताइए सोलर में दूसरी कंपनियां कौन है, नाम बताइए। आप ठेका लेने दोगे तो अरे है ना? सब चाइनीज अरे आप कंपनी है, ठेका लेने दीजिए। सब चाइनीज कंपनी है, सारे बताइए। व्यापारी चेक करिए, जो अखिलेश यादव जी ने कल ट्वीट किया है 23 सेकंड का वीडियो, उससे पहले उन्होंने 56 सेकंड का वीडियो ट्वीट किया था, फिर उसको एडिट करके 23 सेकंड के किया। वो ट्रैक में जाके आप चेक कर सकते हैं, ये साफ हो जाता है कि 56 सेकंड का वीडियो उन्हें सूट नहीं कर रहा था, तो फिर उसको एडिट करके 23 सेकंड का वीडियो किया गया, ताकि सिर्फ उसमें पुलिस वाला दिखाई पड़े। देख रहा है बिनो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, बिल्कुल इन्होंने बात सही कही। एक दौर था जब चुनाव आयोग नियंत्रित नहीं करता था, आज से 20-25 साल पहले, जब घनघोर चुनावी हिंसा होती थी उत्तर प्रदेश और बिहार में, तब तक हमेशा यही लोग जीतते थे। कांग्रेस ही जीतती थी, लालू जी जीतते थे।